बाबा जो बाबा ने भी बताया ना कि शिव शंकर बच्चों को दो दिखाई पड़ते हैं। शिव शंकर जो है बच्चों को दो दिखाई पड़ते हैं, जिस कारण जो है बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो पा रही। तो अभी माया का फाइनल पेपर आने वाला है। सभी के लिए आने वाला है। हाँ, तो सब पता चल जाएगा कि शिव शंकर दोनों एक हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं अभी। लेकिन बाबा ने जो बताया है, अगर शंकर वाली आत्मा ये अहंकार धारण करने लगे कि शिवो हम, मैं शिव समान हो गया हूँ, मेरी आत्मा और शिव की आत्मा दोनों का सामंजस्य हो चुका है, तो ये अहंकार होगा या निरहंकारीपना होगा? लेकिन वो तो शिव समान बनने का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का मतलब ही है कि समान नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए तो वो संपन्नता के स्वरूप में दिखाई पड़ता होगा। तो बच्चे एक नहीं है, नंबरवार अनेक बच्चे हैं, तो उनका पहचान भी एक है होगी या नंबरवार अनेक प्रकार की होगी? ये तो अंधे हैं। जैसे अंधों के लिए हाथी कहा जाए कैसा है, तो कोई टांग देखेगा कहेगा इतना मोटा है, कोई पूंछ देखेगा कहेगा खुरखुरी खुरखुरी है, कोई पेट देखा अरे बाप रे इतना बड़ा है, कोई कान देखेगा अरे सूप जैसे है। ऐसे ही है। लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा है कि बाप को पतित समझना सबसे बड़ा महापापी की लिस्ट में जाने की बात है। इस पतित दुनिया में जितने मनुष्य हैं सब पतित हैं या कोई पावन भी है? पतितपन तो पतित तन की बात है। श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय से मुरली में जो बताया है कि क्या बताया है मुरली में? पतित समझना। हाँ, पतित तो हम तो आत्मा से बात करते थे। अरे कौन से बाप को पतित और कौन से बाप को पावन समझना? बाबा शिव की जो पावनता भी सिद्ध होगी तो जब साकार में आएंगे तभी तो। निराकार पतित में आता है या पावन में आता है? पतित में आता है ना। पतित तन आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। आत्मा पतित होती है या शरीर पतित होता है? पतित आत्मा में ही कहा जाता है, पतित तन में आया, लेकिन वास्तव में पतित तन कहने मात्र से ही साबित हो जाता है कि आत्मा भी पतित है। हाँ, जो तुम बच्चे भी समझ न सको, ये विरोध कर रहा है। वो पतित हो ही नहीं सकता ना, वंडरफुल पार्ट है। वंडरफुल पार्ट है तो पतित होने की बात ही नहीं है ना। लेकिन तुम बच्चे समझ न सको। तो फिर जो बच्चों को दो दिखाई पड़ रहे हैं बाबा, वो भी नासमझी के कारण है ना। वास्तव में तो बच्चों की आंखों में गड़बड़ है। और बाबा ये भेद भी तो बाबा ने ही बताया ना। हैं? ये भेद भी तो बाबा ने ही बताया ना कि हाँ, बाबा ने भेद बताया तो, लेकिन वो भेद हमारी बुद्धि में ठहरे तब ना। बाबा तो बहुत कुछ बताते रहते हैं, वो धारणा कहाँ होती है? और